Today, we announce some relief measures. अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए केंद्र का राहत पैकेज। वित्त मंत्री ने 8 राहत उपायों का किया ऐलान। There are about 8 such measures being announced under the category of relief. वित्त मंत्री ने कुल 6,28,993 करोड़ रुपए के आर्थिक राहत की घोषणा की। कोरोना प्रभावित सेक्टर्स के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए की गारंटीड स्कीम। Total to 1.1 lakh crore guarantee which is being given for particularly COVID affected sectors. हेल्थ सेक्टर के लिए 50,000 करोड़ रुपए। Health sector with a 50,000 crore cover, scaling up medical infrastructure. अन्य सेक्टर्स के लिए 60,000 करोड़ रुपए। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की अवधि भी बढ़ी। Extension of the Atmanirbhar Bharat Rozgar Yojana. So this scheme now, which was valid till 30th June 2021, which is in another few days it was to get over, we are extending the scheme till 31st March 2022. छोटे कारोबारी इंडिविजुअल 1,25,000 तक का लोन ले सकेंगे। Absolutely smallest borrowers from the MFI, and this would be a maximum loan of 1.25 lakhs to an individual. राहत पैकेज से उद्योग जगत को कितनी राहत मिलेगी? बूस्टर डोज से संभलेगी इकोनॉमी। तो स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़े राहत पैकेज का ऐलान किया है। बीते दिनों कोरोना के बाद देश के कई शहरों में लॉकडाउन लगा था, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था पर गहरा असर भी पड़ा है। वित्त मंत्री ने कुल 8 उपायों का ऐलान किया है। इनमें से 4 उपाय बिल्कुल नए हैं। नए आर्थिक पैकेज में कोविड से प्रभावित सेक्टर्स के लिए नई घोषणाएं हैं। वित्त मंत्री ने कुल 6,28,993 करोड़ रुपए के आर्थिक राहत की घोषणा की है। अब सवाल ये उठता है, जो राहत पैकेज है वो अर्थव्यवस्था को कितनी मजबूती दे पाएगा, साथ ही आम आदमी को फायदा क्या होगा। देखिए, प्रमुख वो 3 सवाल जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल नंबर 1, इस पैकेज के बाद अर्थव्यवस्था को कितनी मजबूती मिलेगी, और इसका जवाब ढूंढना बेहद आसान है। जो पिछला पैकेज अनाउंस हुआ था पिछले साल, वो कितनी मजबूती दे पाया है, उसी पर इसका जवाब टिका होगा। साथ ही उद्योग जगत को कितनी राहत ये पैकेज दे पाएगा, ये है सवाल नंबर 2। देखिए, बुरी तरह इंडस्ट्रीज प्रभावित हुई है, ये बात बिल्कुल सही है कि पिछले साल जो लॉकडाउन लगा था उस समय भी किसी तरीके से व्यापारियों ने अपनी चेन चालू रखने की कोशिशें की थी, लेकिन अब उनको भी उम्मीदें थी कि जब हम प्रभावित हुए तो हमें कुछ मिलेगा। ऐसे में उद्योग जगत को कितनी राहत ये पैकेज दे पाता है, देखना होगा। और सवाल नंबर 3 है कि आम आदमी की जिंदगी पर कितना असर पड़ता है इस पैकेज का। चलिए, इन सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है, आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। सुनील शर्मा जी, कांग्रेस नेता है। पुनीत कर्नावट जी, बीजेपी नेता है। विवेक सिंह जी, आर्थिक मामलों के जानकार हैं। और अवधेश आकोदिया, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। विवेक सिंह जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहली बात तो अब हमें यही जाननी चाहिए कि अर्थव्यवस्था किस हद तक बीमार है, फिर उसका इलाज कितना जरूरी है। बहुत सधे हुए से पैमाने जीडीपी का आंकड़ा जो कुछ दिनों पहले जारी हुआ, बेरोजगारी दर जो लगातार बढ़ रही है, महंगाई दर, खाद्य वस्तु की कीमतें आसमान छू रही हैं, और लोगों के खर्च करने की क्षमता, जो आमदनी नहीं है तो खर्च कहां से करेंगे। जी स्वप्निल भाई नमस्कार। देखिए, आपका प्रश्न बहुत वाजिब है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि खास करके 2020 के बाद से लगातार कोविड का जो संकट है उसके वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम हो गई हैं। और देखिए, जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम होती है तो कहीं न कहीं इसका असर बहुत पड़ता है। और एक सबसे महत्वपूर्ण जो सब बात यह है
क्योंकि डिमांड मार्केट में कम है। और जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि परचेजिंग पावर लोगों की कम हो गई है। जब उनके पास पैसा नहीं है तो कैसे वे कर सकते हैं डिमांड, और जब डिमांड कम हो गई तो जाहिर सी बात है कंपनीज का प्रोडक्शन भी उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इन सब को देखते हुए केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर पैकेज का ऐलान किया, उसके बाद 3 लाख करोड़ का फिर से किया, और अभी आज जो है लगभग 6.29 करोड़ का एक और इकोनॉमिक पैकेज का रूप में, जो कि एक्सटेंशन बोल सकते हैं आत्मनिर्भर भारत पैकेज का, वो हुआ है। देखिए स्वप्निल भाई, 35 लाख करोड़ का बजट है, हम एक वेलफेयर स्टेट है, 6.5 लाख करोड़ से अधिक का पैसा हम सब्सिडीज में दे देते हैं। लेकिन समस्या यह है कि आप सब्सिडीज में ज्यादा पैसा दे रहे हो और आपकी जो रेवेन्यू जनरेशन है वो टैक्सेस के थ्रू होती है, वो कम हो रही है। तो आप देख रहे होंगे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ रही है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं महंगाई ज्यादा हो। ये सब बात ठीक है, लेकिन अगर हम आज के पैकेज की बात किए तो कहीं न कहीं इससे उद्योग जगत को भारी फायदा होने वाला है, और मैं कह सकता हूं कि एक बहुत अच्छा स्टेप है और इकोनॉमिक रिकवरी यहां से शुरुआत हो सकती है। देखिए लगभग 1.1 लाख करोड़ की जो गारंटी, जो लोन गारंटी नहीं, लेकिन जिस आशावादिता का परिचय दे रहे हैं अपने जवाब में, क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जो पिछला राहत पैकेज था लगभग 20 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर पैकेज जिसे कहा गया, उसका आखिर हुआ क्या? क्योंकि उसका असर कुछ खास दिखता हो ऐसा मुझे लगता नहीं। आपका एक्साइटमेंट उस पर डिपेंड करना चाहिए। देखिए उसका जी उसका असर और खराब होता, क्योंकि जो इकोनॉमिक जो स्लो डाउन हुआ वो और ज्यादा होता अगर वो इकोनॉमिक पैकेज का ऐलान नहीं होता। देखिए स्वप्निल भाई, आपको एक बात समझना पड़ेगा, और ये सही बात है और मैं इस बात को एक्सेप्ट भी करता हूं कि कहीं न कहीं आज लोगों के लोन लिया है, लेकिन जब आप लोन लेते हो तो आपको उसको रीपे करना पड़ता है। बैंक के आपको पता है कि 12 लाख करोड़ से अधिक की एनपीए है, तो ना बैंक लोन देना चाहता है ना लोग लोन लेना चाहते हैं, क्योंकि लोन लेके आप सैलरी कब तक दोगे? आप लोन लेोगे तो उसके बाद आपको विद इंटरेस्ट उसको आपको लौटाना पड़ेगा। तो लेकिन सरकार ने जो है ये जो गारंटी स्कीम लाया है, जहां पर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर 50,000 करोड़, उसके अलावा जो कुछ सेक्टर खास करके सर्विस सेक्टर में टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत प्रभावित हुई है, तो उसके ऊपर फोकस किया गया, 60,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 5 लाख लोग जो वीजा जो है उसको फ्री कर दिया गया है, जो फॉरेन से लोग आएंगे। 2019 में 2 लाख लोग आए थे। इसके अलावा आप देखिए फार्मर्स के लिए काम किया गया है, जो छोटे बच्चे के, क्योंकि तीसरी लहर के उनके ऊपर असर पड़ सकता है, छोटे बच्चों के ऊपर ही फोकस किया गया। तो कहीं न कहीं मेडिकल से लेकर इंडस्ट्री देखिए हालत को सुधारने के लिए मैं विवेक सिंह जी आपको रोक रहा हूं। अवधेश अखौदिया जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अवधेश अखौदिया जी, देखिए सबसे बड़ी समस्या क्या है कि एक होता है खर्च और एक होता है असल खर्च। मतलब पिछली बार जो पैकेज था उसमें से असल खर्च कितना हुआ इसको लेके श्योरिटी के साथ कोई आंकड़ा नहीं कहा जा सकता। ऐसा एक मोटा मोटा खर्च का आंकड़ा जरूर आया था जिसमें यह बता दिया गया था कि पूरी राशि खर्च हुई है, लेकिन कहां पर कैसे और असल में कितनी पता नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना कि राहत पैकेज लागू करने से जुड़ी सबसे बड़ी समस्या यही है कि कहीं नियम आड़े आ जाते हैं तो कहीं कागजों की कमी। इसलिए इस नई राशि को लेकर कितना एक्साइटमेंट होना चाहिए? देखिए स्वप्निल जी, ये अपने देश का दुर्भाग्य